नमस्कार दोस्तों, हमारे अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा आपकी तहसील में एक तहसीलदार रहते हैं, एक एसडीएम रहते हैं और कहीं कहीं डीएसपी भी रहते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, आप सुनते होंगे कि इसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत किताबें पढ़नी रहती हैं। तो यदि आप भी इस फील्ड में नए हो, आप तैयारी करना चाह रहे हो, आपका भी सपना है नायब तहसीलदार, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम ये सब बनने का, और आप सोचते हैं कि आखिर इनमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने विषय पढ़ने हैं, कितने पेपर होते हैं, तो सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जो है मिलेंगे। आप बस हमारे साथ वीडियो के अंत तक जो है बने रहिए, आपके सभी डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस नायब तहसीलदार, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए जो परीक्षा देनी पड़ती है उसको आम बोलचाल की भाषा में एमपीपीएससी की परीक्षा कहते हैं। हालांकि दोस्तों एक्चुअल में एमपीपीएससी की परीक्षा होती है, लेकिन दोस्तों उसमें भी एमपीपीएससी स्टेट सिविल सर्विस, एक्चुअल में आपको बता दूं एमपीपीएससी तो परीक्षा कराने वाली एक एमपी की सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका नाम जो है एमपीपीएससी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो परीक्षा है इसके लिए कुछ मैं आपको योग्यता बता दूं। 21 साल आपकी उम्र हो और आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, यानी कि आप डिग्री कर लिए हो। ठीक है फ्रेंड, ये इसके लिए मिनिमम योग्यता है। हालांकि दोस्तों जैसे डीएसपी के लिए हाइट, चेस्ट, इसका भी मापदंड है जो वर्दीधारी पोस्ट है उनके लिए। अब दोस्तों देखते हैं, ये परीक्षा जो है 3 चरण की परीक्षा है, यानी कि इसमें 3 चरण होते हैं। पहली होती है दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री एग्जाम, दूसरा होता है मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम, तीसरा होता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। अब दोस्तों देखते हैं, जो प्री की जो परीक्षा है उसमें 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर ओएमआर यानी कि गोले भरने वाले होते हैं। ये परीक्षा ऑनलाइन नहीं होती है, ऑफलाइन होती है, ओएमआर आधारित ये परीक्षा होती है। ठीक है फ्रेंड, इसमें दोस्तों 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जिसको आम बोलचाल की भाषा में जीके का बोल ले, लेकिन एक्चुअल में वो जीएस का पेपर होता है, आप जो भी माने मान सकते हो। दूसरा पेपर दोस्तों सीसेट का होता है, जिसकी मोटा मोटा सिलेबस में आपको बता दूं, जिसमें हिंदी आता है, गणित आता है, रीजनिंग आता है, डिसीजन मेकिंग वाले आते हैं, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन आता है। ठीक है फ्रेंड, ये सब पूछा जाता है। दोनों ही पेपर में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है प्री के पेपर में, और दोस्तों दोनों में 100 क्वेश्चन रहते हैं। दोनों पेपर दोस्तों न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स भी है। रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है दोस्तों 30%, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% नंबर लाना जरूरी है। मेरिट इससे अधिक पे बनती है। हालांकि दोस्तों जो सिविल सर्विस का जो कट ऑफ है, पहले पेपर जीएस के पेपर से ही बनता है, दूसरा पेपर केवल क्वालिफाई होना चाहिए। मैं बहुत ध्यान से आप इस लाइन को सुनिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए 30%, यानी कि 100 में से 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 क्वेश्चन मिनिमम सेकंड पेपर में सही होने चाहिए, तभी आप जो है पास माने जाओगे। ठीक है फ्रेंड, तो मेंस प्री में जो है 2 पेपर होते हैं। और अब दोस्तों चलते हैं मुख्य परीक्षा की ओर। ये प्री के मार्क्स मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों प्री का सिलेबस है। ये सब प्री का सिलेबस है, जिसमें 10 यूनिट है जीएस के पेपर में। और इसी प्रकार से दोस्तों ये मेंस का पेपर है, जिसमें 8 यूनिट है, 7 यूनिट है, ये प्री के ही दूसरे पेपर में। अब दोस्तों जो सिलेबस आ जाता है, ये दोस्तों ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। मुख्य परीक्षा दोस्तों जो होती है उसमें 6 पेपर होते हैं। पहला सामान्य अध्ययन, जिसमें इतिहास भूगोल है। दूसरा सामान्य अध्ययन सेकंड, जिसमें राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र है। तीसरा विज्ञान और तकनीकी। चौथा जो है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन है। पांचवा पेपर सामान्य हिंदी एवं व्याकरण है। छठवां पेपर हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन है। ये पेपरों की दोस्तों देखिए, पूरे पेपर जो है आपके 1400 मार्क्स के जो है होते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, इस पेपर में दोस्तों, इस एग्जाम में, मेंस एग्जाम में आपको निबंध और जो लेटर राइटिंग है वो भी आपको हिंदी में ही लिखने हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, सभी ये जिसमें दोस्तों शुरू के 4 पेपर 300 मार्क्स के हैं, और लास्ट के दोस्तों जो 2 पेपर है ये आपके दोस्तों जो है, शुरू के 3 पेपर 300 मार्क्स के हैं, बीच के 2 पेपर 200 मार्क्स के, और लास्ट का पेपर जो है 100 मार्क्स का है, हिंदी निबंध एवं पत्र प्रारूप लेखन। दोस्तों इंटरव्यू आपका जो है 175 मार्क्स का होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये दोस्तों, और सिलेबस देखना चाहे दोस्तों तो ये इसका सिलेबस है पूरा।
ये सिलेबस है दोस्तों, सभी 6 पेपर का सिलेबस रहता है। और मैं आपको बता दूं प्री में दोस्तों जो क्या है, जैसे प्री में 100 सीट थी, मतलब टोटल 100 सीट थी, तो मेंस एग्जाम के लिए दोस्तों जो है 2000 लोगों को लिया जाएगा, यानी कि 20 गुना जो है लिए जाते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। हर कैटेगरी में 20 गुना स्टूडेंट लिए जाते हैं। उसके बाद में 2.5 या 3 गुना लोग जो है इंटरव्यू के लिए लिए जाते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। देखिए ये जो परीक्षा है, आपको तहसीलदार, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो इसके लिए एमपीपीएससी की ये परीक्षा है, जिसमें 3 चरण का ये एग्जाम है। प्री में 2 पेपर, मेंस में 6 पेपर, उसके बाद में इंटरव्यू होते हैं। प्री का पेपर क्वालिफाई है। मेंस के पेपर में दोस्तों स्कोरिंग होती है, जो कि 1400 नंबर का आपका पेपर होता है। और दोस्तों यदि हम बात करें तो उसके बाद में इंटरव्यू है 175 नंबर का। तो टोटल जो पूर्णांक है 1575 जो है होता है। ठीक है फ्रेंड। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने आपको बताई है। धन्यवाद।